हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अली अब्बास जफर की वेब सीरीज तांडव के कुछ सीन्स को लेकर भड़के हिंदू समुदाय ने देश भर में इसका विरोध शुरू कर दिया है। यहां तक कि बीजेपी नेता और साधु संत भी तांडव के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं, जिसके बाद तांडव के निर्माताओं ने माफी तो मांग ली, लेकिन इसके बावजूद लोग मांग करते रहे कि माफी नहीं, गिरफ्तारी चाहिए। इस मामले में विवाद बढ़ता देख आखिरकार तांडव के निर्माता अली अब्बास जफर बैकफुट पर आ गए और उन्होंने ऐलान किया कि तांडव से विवादित सीन को हटाया जाएगा। अमेज़न प्राइम पर तांडव के रिलीज होते ही इसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा गया था, जिसके बाद सोमवार को निर्माताओं ने माफी मांगी थी। शो के निर्देशक अली अब्बास जफर ने बयान में कहा था कि तांडव काल्पनिक कहानी पर आधारित है और किसी भी गतिविधि, व्यक्ति या घटना से इसकी समानता होना विशुद्ध संयोग है। मेकर्स की माफी के बाद भी विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखते हुए आखिरकार तांडव से विवादित सीन हटाए जाने का फैसला लिया गया है। पत्रकार दीपक चौरसिया ने ट्वीट कर बताया, तांडव पर मचे बवाल के बाद वेब सीरीज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने विवादित हिस्सा हटाने का फैसला किया है। पत्रकार रोहित सरदाना ने भी ट्वीट कर कहा, तांडव पर इतने तांडव के बाद आखिरकार निर्माता निर्देशकों ने तय किया कि सीरीज के विवादित सीन्स हटाए जाएंगे। डीडी न्यूज के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने बताया, तांडव की टीम की बैंड बज गई है। अब सीरीज के विवादास्पद दृश्यों को बदला जा रहा है, लेकिन इतने से नहीं चलेगा। हिंदुओं के इष्ट देवों का अपमान करने वालों को एक बार हवालात की हवा खिलाना जरूरी है। उम्मीद है योगी जी की पुलिस निराश नहीं करेगी। इधर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगने के बाद तांडव के निर्माताओं ने वेब सीरीज से विवादित सीन्स हटाए जाने का ऐलान किया है। तो उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर कह दिया कि मैं एक हिंदू हूं और तांडव के किसी सीन से नाराज नहीं हूं। तांडव को बैन क्यों किया जाए? इस विवाद और बयानबाजी के बीच आपको बता दें, इस मामले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सोमवार को बैठक हुई। सरकार पहले ही साफ कह चुकी है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले फिल्म या कंटेंट को लेकर सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाए। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने लिए सेल्फ रेगुलेशन कोड नहीं बनाते हैं तो फिर सरकार कोड बनाने पर विचार कर सकती है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि कोरोना आपदा के कारण ज्यादातर फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं। अगर यही फिल्में बड़े पर्दे या फिर टीवी पर रिलीज होती तो इन्हें सीबीएफसी और केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट के कंटेंट गाइडलाइंस का पालन करना होता, यानी थिएटर और ओटीटी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। आइए अब आपको दिखाते हैं तांडव के विरोध में अब तक किसने क्या कुछ कहा। तो जिस तरह से भगवान को दर्शाया गया है, क्या कहना है? देखिए, हमने देखा नहीं, लेकिन मैं ट्विटर के माध्यम से देख रहा हूँ, मुझे काफ़ी मीडिया कर्मियों का भी, मित्रों का भी फ़ोन आ रहा है कि अपने कुछ रिएक्शन देखिए। मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, उसमें कुछ मित्र भी हैं मेरे जो एक्टिंग कर रहे हैं, कि देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब है फ्रीडम आपके हाथ में है, आपके हाथ में फ्रीडम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म को छुएं, कोई ऐसी बात करें जिससे हिंदू धर्म को, जो इतना बड़ा धर्म है, जो इतनी बड़ी आबादी का धर्म है, उसको बड़ी आसानी से उसका माहौल बना दे। धर्म के साथ और हिंदू धर्म के साथ ये बार बार एक जान करके, जैसे कहते हैं ना, एक खिलवाड़ बनाना, ये बहुत दुखद है और ये बहुत आघात पहुंचाता है। सिनेमा में एंटरटेनमेंट करने का माध्यम अनगिनत रूप है, अनगिनत तरीके से आप ऑडियंस को होल्ड कर सकते हो। कि धर्म को किसी नीचा दिखाना, वो कोई भी समुदाय का धर्म हो, मेरे समझ में ये नहीं आता कि बार बार हिंदू धर्म, हिंदू भगवान, हिंदू संस्कार, हिंदुत्व को इतना आघात सोच समझकर क्यों पहुंचाया जाता है, मेरे समझ में ये नहीं आता। क्योंकि 650 फिल्म हम कर चुके हैं, बिगर किसी समुदाय को, मुस्लिम धर्म को या क्रिश्चियन धर्म को या सिख धर्म को हम आघात पहुंचाए बिगर देश की जनता को एंटरटेन आज तक कर रहे हैं। रवि किशन एक ब्रांड बन गए इस देश में, बगैर किसी को हार्म किए, हर्ट किए मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, बगैर किसी धर्म को नीचा दिखाए मेरी फिल्में सिल्वर जुबली चली। तो ये समझ में नहीं आता, आपके वेब सीरीज़ को हिट कराना
ये एक कंट्रोवर्सी में लाना, ये एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है, हिंदू भगवानों को बार बार लगातार इतने सालों से हमेशा ओछा दिखाना, नीचा दिखाना, ये एक हिंदू होने के नाते, मुझे एक कलाकार होने के नाते, एक सांसद गोरखपुर का होने के नाते बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख पहुंचता है, बहुत डिप्रेशन होता है मुझे कि क्यों ऐसा आसानी से हिंदू भगवानों को मजाक के रूप में उछाला जा रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पर। और इस पर एक रोक होनी चाहिए, इसकी एक सीमा होनी चाहिए, इस पर एक बंदिश होनी चाहिए, इस पर एक बॉर्डर होना चाहिए, इस पर एक सम्मान होना चाहिए हिंदुत्व का, हमारे भगवानों का, हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारे संस्कार का। तांडव वेब सीरीज को तुरंत बैन किया जाना बहुत जरूरी है। ये वेब सीरीज इस देश में हिंसा फैलाने की एक साजिश है। दलितों का भयानक अपमान इस वेब सीरीज में किया गया है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाली, भड़काने वाली बातें इस वेब सीरीज में की गई हैं। बहुसंख्यक हिंदू धर्म का बार बार अपमान करने की कोशिश इसमें की गई है। पुलिस अधिकारियों का अपमान करने की कोशिश की गई है। ये एक जहर से भरी हुई वेब सीरीज है जो इस देश में अव्यवस्था फैलाना चाहती है, जो इस देश में लोगों को आपस में लड़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है, जो यहाँ पे जातिगत हिंसा और धार्मिक हिंसा को बढ़ावा दे, ऐसा कंटेंट उसमें जानबूझ के डाला गया है। मैं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से ये निवेदन करता हूं, बैन तांडव नाउ। तांडव वेब सीरीज को तुरंत ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए। इस प्रकार की देश विरोधी, धर्म विरोधी, हिंसा भड़काने वाली, सांप्रदायिक बातें करने वाली, दलितों का अपमान करने वाली वेब सीरीज को किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपसे ये निवेदन है, इसको तुरंत बैन कीजिए। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी जो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उनको ईमेल करें minister.inb@gov.in। सब लोग ईमेल करें और ये निवेदन करें आदरणीय मंत्री जी से कि तांडव वेब सीरीज को तुरंत बैन किया जाए।